My dear brothers and sisters, today we shall study the next poem of class 9th. The name of the poem is A Legend of the Northland. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 9th के अगले पोएम का अध्ययन करेंगे। पोएम का नाम है A Legend of the Northland और इस पोएम को लिखा गया है फोइबी कैरी के द्वारा। यह एक पोएटेस हैं, एक कवित्री हैं, लेडीज पोएट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अबाउट द पोएट अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसका अर्थ क्या होगा? मतलब उत्तरी देशों की एक दंत कथा। नॉर्थलैंड मतलब उत्तरी दिशा की ओर जो भी देश होंगे उनके संबंध में एक दंत कथा। हाँ, देखेंगे अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट में देखेंगे तो फोइबी कैरी वाज एन अमेरिकन पोएट एंड द यंगर सिस्टर ऑफ एलिस कैरी। इसमें बताया गया फोइबी कैरी वाज एन अमेरिकन पोएट। फोइबी कैरी जो है एक अमेरिकन कवि थी एंड द यंगर सिस्टर ऑफ एलिस कैरी, और उनकी जो छोटी बहन एलिस कैरी भी क्या थी? एक अमेरिकन पोएट थी। शी वाज बॉर्न ऑन 4th September 1822 एट ओहियो इन यूनाइटेड स्टेट्स। शी वाज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1822 ईस्वी के ओहियो नामक स्थान पर इन यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ओहियो नामक स्थान पर 1822 ईस्वी में 4 सितंबर 1822 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। देखेंगे द सिस्टर्स को पब्लिश्ड पोएम्स इन 1849। अब इसमें देखेंगे द सिस्टर्स मतलब दोनों बहनें, यानी दोनों बहनें क्या थी? कवि थी। कौन कौन? फोइबी कैरी और एलिस कैरी, दोनों जो है क्या थी? दोनों बहनें जो एक कवि थी। और ये बताया गया है द सिस्टर्स को पब्लिश्ड पोएम्स इन 1849। द सिस्टर्स मतलब बहनें, को पब्लिश्ड मतलब साथ साथ प्रकाशित की कविताओं को, यानी दोनों बहनें साथ साथ कविताओं को प्रकाशित की इन 1849 यानी 1849 ईस्वी में। एंड देन ईच वेंट ऑन द पब्लिश वॉल्यूम्स ऑफ देयर ओन, और उसके बाद से वे अपने खुद की वॉल्यूम्स बना होता है संस्करण। इसमें बताया गया है कि दोनों बहनें 1849 ईस्वी में एक साथ जो है कविताओं को प्रकाशित की और उसके बाद से वे खुद के संस्करण को वह प्रकाशित करती रही, यानी अपनी कविताओं को उसके बाद से वे प्रकाशित करती रही। इसमें पहली बार इसमें यह बताया गया कि 1849 ईस्वी में दोनों बहनें एक साथ जो है कविताओं को प्रकाशित की और उसके बाद से अपनी अपनी कविताओं को दोनों बहनें प्रकाशित करती रही। आगे देखेंगे आफ्टर देयर डेथ्स इन 1871 1871 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद 1871 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद दोनों बहनों के मृत्यु के बाद जॉइंट एथोलॉजीज ऑफ द सिस्टर्स अनपब्लिश्ड पोएम्स वर आल्सो कंपाइल्ड। इसमें बताया गया है कि 1871 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद जॉइंट एंथोलॉजीज ऑफ द सिस्टर्स, इसमें बताया गया है कि आफ्टर देयर डेथ इन 1871 1871 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद जॉइंट एंथोलॉजीज मतलब उनका
उनका संकलन, ज्वाइंट एंथोलॉजीज का मतलब उन दोनों बहनों का संकलन, ऑफ सिस्टर्स अनपब्लिश्ड पोएम्स, यानी उन दोनों बहनों का अप्रकाशित कविताओं का जो संकलन था, उन दोनों बहनों का अप्रकाशित कविताओं का जो संकलन था 1871 ईस्वी में उनके मृत्यु के बाद वर आल्सो कंपाइल्ड, मतलब वे कविताएं भी संकलित की गई। इसमें बताया गया है कि 1871 ईस्वी में उनके मृत्यु के बाद उन दोनों बहनों के अप्रकाशित कविताओं का जो संकलन था उसको भी क्या किया गया, संकलित किया गया। इसमें देखेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स। दिस पोएम पुट्स फोर्थ द आइडिया, यह कविता जो है यह विचार प्रकट करता है, यह विचार सामने लाता है दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश, कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, एंड ऑलवेज हेल्प द नीडी, और आवश्यकता वाले लोगों की सहायता हमें सदैव करनी चाहिए, एंड पुअर, इसमें बताया गया है कि आवश्यकता वाले लोगों और जो गरीब लोग हों उनकी सहायता हमें सदैव करनी चाहिए। यह कविता यह हमारे सामने यह विचार लाता है। देखेंगे, पुनः देख लेंगे। दिस पोएम पुट्स फोर्थ द आइडिया, यह कविता हमारे सामने यह विचार लाता है दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश, कि हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, एंड ऑलवेज हेल्प द नीडी एंड पुअर, और हमें सदैव आवश्यकता वाले और गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। आइए हम स्टेंजा देखेंगे। स्टेंजा 1, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, यानी अवे का अर्थ है बहुत दूर, अवे का अर्थ है बहुत दूर, इन द नॉर्थलैंड यानी बहुत दूर, इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में, नॉर्थलैंड में बहुत दूर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़े के दिनों में रात्रि बहुत लंबी होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और रात्रि इतनी लंबी होती है, जाड़े के दिनों में रात्रि इतनी लंबी होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वे उसमें सो नहीं सकते, अर्थात उतनी बड़ी लंबी रात्रि में वहां के लोग सो नहीं सकते, अर्थात ज्यादा समय तक रात्रि में सो नहीं सकते, अर्थात रात्रि बहुत लंबी होती है और उतना समय तक वे लोग वहां सो नहीं सकते। पुनः इसमें एक बार रिपीट करेंगे। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, यानी बहुत दूर नॉर्थलैंड में, फियर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जाड़े के दिनों में रात्रि बहुत लंबी होती है, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और रात्रि इतनी लंबी होती है कि वहां के लोग वे उस रात्रि में अधिक समय तक सो नहीं सकते। इसमें देखेंगे, इसके नीचे क्वेश्चंस भी दिया गया है, क्वेश्चंस को भी आप देखते चलेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, इसको 2 या 3 पार्ट में हम पूरा कर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस क्वेश्चंस को भी आप देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चंस जो स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा से आधारित जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप समझते चलेंगे। इसमें देखेंगे, इन दिस स्टेंजा विच प्लेस इज डिस्कस्ड, इस अवतरण में किस स्थान का बहस किया गया है, किस स्थान के बारे में वर्णन किया गया है। आंसर देखेंगे, नॉर्थलैंड इज डिस्कस्ड,
इस अवतरण में, इस स्टेंजा में नॉर्थलैंड के बारे में डिस्कस किया गया है, नॉर्थलैंड के बारे में बहस किया गया है। राइट द फीचर्स ऑफ द प्लेस मेंशन्ड इन द स्टेंजा। उस स्थान के गुण के बारे में लिखिए, मेंशन्ड इन द स्टेंजा, जो उस स्टेंजा में वर्णन किया गया है। उस स्थान के गुण के बारे में लिखिए जिस स्थान के बारे में इस स्टेंजा में, इस अवतरण में वर्णन किया गया है। तो इसमें देखेंगे आंसर होगा डेज आर फ्यू एंड नाइट्स आर लॉन्ग। इसमें बताया गया है कि दिन जो है बहुत छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर लॉन्ग, और रात्रि लंबी होती हैं। वेयर डज द पोएट वांट टू गो। कवि कहाँ जाना चाहती हैं? कवि कहाँ जाना चाहती हैं? द पोएट वांट्स टू गो टू द नॉर्थलैंड। कवि नॉर्थलैंड जाना चाहती हैं। स्टेंजा सेकेंड देखेंगे। स्टेंजा सेकेंड है, फेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेचेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स। अब इसमें देखेंगे, स्टेंजा सेकेंड में देखेंगे, फेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। तो फेयर मतलब जहां, वे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, दे का अर्थ है वहां के लोग। अब इसमें जो भी बताया गया है कि नॉर्थलैंड मतलब उत्तरी भूभाग में रहने वाले जो भी लोग हैं, अर्थात बर्फीले स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के बारे में, वहां के स्थान के बारे में इस पोएम में वर्णन किया गया है। तो आप देखेंगे कि फेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। रेंडियर एक पशु का नाम है। तो जहां पर वहां के लोग, हार्नेस मतलब जोड़ देते हैं, द स्विफ्ट रेंडियर यानी तेज रेंडियर को, यानी तेज गति में दौड़ने वाले रेंडियर पशु को, जहां पर वहां के लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं टू द स्लेचेस। टू द स्लेचेस का अर्थ है बर्फ वाली गाड़ी से। इसमें बताया गया है बर्फ वाली गाड़ी को जोड़ दिया जाता है किससे? तेज दौड़ने वाले रेंडियर से। अर्थात बर्फ पर दौड़ने वाली जो गाड़ी होती है, उसको रेंडियर पशु जो है, तेज दौड़ने वाला रेंडियर पशु जो है, खींच करके आगे ले जाता है। तो इसमें यही बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे स्लेज है। स्लेज का जो वर्ड मीनिंग है, स्लेज अ कार्ट यूज्ड इन आइस, यानी स्लेज का अर्थ होता है एक गाड़ी जो बर्फ में प्रयोग किया जाता है, अर्थात बर्फ गाड़ी। आप समझ गए होंगे। तो आप समझेंगे कि जैसे बर्फीले स्थानों पर वहां के लोग क्या करते हैं कि वे बर्फ की गाड़ी को तेज दौड़ने वाले रेंडियर पशु से जोड़ देते हैं। When it snows, जब बर्फ गिरती है, यानी जब बर्फ गिरती है तो उस समय क्या होता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहता है, और उस समय लोग क्या करते हैं, तेज दौड़ने वाले रेंडियर पशु को बर्फ की गाड़ी से जोड़ देते हैं। बर्फ की गाड़ी आप देखते होंगे, आप मूवी में भी बर्फ में फिसलते हुए गाड़ियों को देखते होंगे। तो वही यहाँ पर स्लेज का वर्णन किया गया है। When it snows, जब बर्फ गिरती है, and the children look like bears cubs, और बच्चे जब बर्फ की गाड़ी पर बैठे हुए रहते हैं तो वे बच्चे कैसे दिखाई देते हैं? द चिल्ड्रेन और बच्चे लुक लाइक दिखाई देते हैं बियर्स कब्स, तो भालू के छोटे बच्चे की तरह बच्चे दिखाई देते हैं।
इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, मतलब अपने हास्यप्रद, फनी का मतलब हास्यप्रद, अपने हास्यप्रद फरी क्लोथ्स मतलब अपने हास्यप्रद और रोएदार कपड़े में, अपने हास्यप्रद और रोएदार कपड़े में वे बच्चे जब स्लेज पर बर्फ की गाड़ी पर बैठे रहते हैं तो वे भालू के बच्चे के समान दिखाई देते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उस स्टेंजा पर आधारित जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसको देखेंगे। व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डज द चिल्ड्रन वियर? व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डज द चिल्ड्रन वियर, यानी किस प्रकार के कपड़े बच्चे पहने हुए हैं। आंसर है द चिल्ड्रन वियर फरी क्लोथ्स, बच्चे जो है रोएदार कपड़े पहने हुए हैं। बच्चे जो है रोएदार कपड़े पहनते हैं। इसमें दिया है व्हाट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डज द चिल्ड्रन वियर, किस प्रकार के कपड़े बच्चे पहनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो आंसर होगा द चिल्ड्रन वियर फरी क्लोथ्स, अर्थात बच्चे रोएदार कपड़े पहनते हैं। हु आर द चिल्ड्रन कंपेयर टू, अर्थात बच्चों की तुलना किससे की गई है। द चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड विद द बियर कब, बच्चों की तुलना भालू के बच्चे से की गई है। हाउ डू द चिल्ड्रन लुक लाइक इन अ फरी क्लोथ्स, बच्चे जो है रोएदार कपड़े में कैसे दिखाई देते हैं। द चिल्ड्रन लुक लाइक अ बियर कब्स इन द फरी क्लोथ्स, बच्चे रोएदार कपड़े में एक भालू के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। वेयर डू दे हार्नेस विथ रेंडियर टू, वे रेंडियर पशु को, वे तेज दौड़ने वाले रेंडियर पशु को वे कहाँ जोड़ देते हैं। आंसर देखेंगे दे हार्नेस स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेस्ड, यानी वहां के लोग जो है क्या करते हैं, वे लोग हार्नेस जोड़ देते हैं विथ दे हार्नेस स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेस्ड, वे तेज दौड़ने वाले रेंडियर को बर्फ की गाड़ी से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब देखेंगे स्टेंजा 3। स्टेंजा 3 में देखेंगे दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक, लेकिन यहां पर अर्थ होगा विचित्र। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, यानी वहां के लोग, दे का अर्थ है वहां के लोग, वहां के लोग टेल देम उन्हें सुनाते हैं अ क्यूरियस स्टोरी, एक विचित्र कहानी, अर्थात वहां के जो लोग हैं उन बच्चों को एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। देम किसके लिए है, बच्चों के लिए। वहां के लोग, नॉर्थलैंड में रहने वाले लोग वहां के बच्चों को एक विचित्र कहानी सुनाते हैं, ठीक है ना। और वे बच्चे जो स्लेस्ड बर्फ की गाड़ी पर बैठ करके फिसलते हैं, घूमते हैं, और उस गाड़ी को रेंडियर पशु खींच करके ले जाता है, तो उन बच्चों को वहां के लोग जो है एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं विश्वास नहीं करता हूं, इट्स ट्रू कि क्या यह कहानी सत्य है। मैं विश्वास नहीं करता हूं इट्स ट्रू कि यह कहानी सत्य है, ठीक है ना। अब इसमें पोएट के लिए है, यहां पर थोड़ा सा समझेंगे कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वे जो है उन्हें वहां के लोग, वहां के बच्चों को एक जो विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं विश्वास नहीं करती हूँ, पोएट के लिए है, मैं विश्वास नहीं करती हूँ कि क्या यह कहानी सत्य है। आगे कवि कहती हैं एंड एट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल ऑफ यू। वह कहती हैं कि एंड एट यू मे लर्न अ लेसन,
और फिर भी आप एक सबक सीख सकते हैं, और फिर भी आप एक सबक सीख सकते हैं। इफ आई टेल द टेल ऑफ यू, टेल मीन्स होता है कहानी, इस टेल का अर्थ होता है कहानी। यदि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, यदि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, यदि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, तो फिर भी आप उस कहानी से एक सबक सीख सकते हैं, उससे कुछ सीख ले सकते हैं। उसके आधार पर देखेंगे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं। डज पोएट बिलीव द स्टोरी, क्या कवि उस कहानी पर विश्वास करती हैं? नो, द पोएट डज नॉट बिलीव द स्टोरी, कवि जो है उस कहानी पर विश्वास नहीं करती है। वाई डज द पोएट नरेट दिस टेल, कि कवि जो है इस कहानी का वर्णन क्यों करती हैं? टू गिव अ मोरल लेसन टू द लिसनर्स, यानी श्रोतागण को एक नैतिक सीख देने के लिए, एक नैतिक सबक देने के लिए कवि जो है इस कहानी का वर्णन करती है। हु आर दे रिफर टू, यानी दे कौन है? रिफर टू, जिनका जिक्र किया गया है। दे आर द लोकल पीपुल ऑफ नॉर्थलैंड, दे जो है नॉर्थलैंड के स्थानीय लोग हैं, नॉर्थलैंड के स्थानीय लोग हैं। कौन? दे। हु इज द स्टोरी टोल्ड टू, हुम इज द स्टोरी टोल्ड टू, यानी कहानी किसके बारे में कही गई है? द स्टोरी इज टोल्ड टू द चिल्ड्रेन, यह कहानी बच्चों के संबंध में कही गई है। स्टेंजा 4 देखेंगे। Once when the good saint Peter lived in the world below, एक बार एक अच्छे महात्मा जिनका नाम था पीटर, एक बार जब एक अच्छे संत महात्मा जिनका नाम था पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, रहते थे संसार में नीचे। इसमें बताया गया है कि एक बार जब एक अच्छे महात्मा जिनका नाम था पीटर संसार के नीचे रहते थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, और उपदेश देते हुए, प्रीचिंग का अर्थ है उपदेश देते हुए सदैव वे भ्रमण किया करते थे। जस्ट एज ही डिड, बिल्कुल जैसा वे किया करते थे। यू नो, आपको पता है, जैसा वे किया करते थे आपको पता है। देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंट, यानी महात्मा, सेंट शब्द का क्या अर्थ होगा उसको लिखिए। अ पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल हॉलीनेस, यानी असाधारण पवित्रता। एक्सेप्शनल हॉलीनेस का अर्थ हो जाएगा असाधारण पवित्रता वाले एक व्यक्ति, जिनका नाम होगा, जिन्हें हम क्या कहेंगे? सेंट। अ पर्सन ऑफ एक्सेप्शनल हॉलीनेस, जिनको हम क्या कहेंगे? सेंट, यानी असाधारण पवित्रता वाला एक व्यक्ति, जिसको हम क्या कहेंगे? सेंट। व्हाट डिड सेंट पीटर डू, महात्मा पीटर क्या किए? सेंट पीटर यूज्ड टू प्रीच, महात्मा पीटर उपदेश दिया करते थे। वेयर डिड सेंट पीटर लिव, सेंट पीटर कहाँ रहते थे? सेंट पीटर लिव्ड इन द मोर्टल वर्ल्ड बिलो, सेंट पीटर मरणशील संसार के नीचे रहते थे। मरणशील संसार के नीचे सेंट पीटर रहते थे, महात्मा पीटर रहते थे। द हेवनली एबोर्ड ऑफ गॉड, द हेवनली एबोर्ड ऑफ गॉड मतलब
ईश्वर के ईश्वरीय आवास में रहते थे। इसमें एबोर्ड मीन्स होता है निवास स्थान, यानी ईश्वर के ईश्वरीय आवास में वे रहते थे। व्हाट डज द वर्ड प्रीच मीन्स? प्रीच शब्द का क्या अर्थ होता है? टू गिव रिलीजियस स्पीच, धार्मिक भाषण देना, इसका अर्थ होता है, प्रीच का अर्थ होता है। टू गिव रिलीजियस स्पीच प्रीच का अर्थ होता है। अगला स्टेंजा देखेंगे, स्टेंजा 5 देखेंगे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। जो महात्मा, जो पीटर थे, वे संसार का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वे एक जो है झोपड़ी के दरवाजे पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, भ्रमण करते हुए, पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए, भ्रमण करते हुए, एक बार वे पीटर महात्मा एक झोपड़ी के पास आए, एक झोपड़ी के दरवाजे के पास आए। फेयर अ लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर एक छोटी औरत, वाज मेकिंग केक्स मतलब रोटियां बना रहे थे। केक्स का अर्थ है रोटी। एक बार की बात है, इसमें बताया गया है कि एक बार पीटर महात्मा पृथ्वी का भ्रमण करते हुए अपनी यात्रा के दौरान एक झोपड़ी के दरवाजे के पास आकर खड़े हो गए। फेयर अ लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर एक छोटी औरत रोटियां बना रहे थे। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, बेकिंग मतलब होता है सेकना, और उन रोटियों को सेक रही थी। ऑन द हर्थ मतलब भट्ठी पर, हर्थ का अर्थ होता है भट्ठी। इसमें बताया गया है कि और वह भट्ठी पर उन्हें सेक रही थी, उन रोटियों को वह सेक रही थी। पुनः इसको देख लेंगे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए वे एक झोपड़ी के दरवाजे के पास आ गए। फेयर अ लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर एक छोटी औरत रोटियां सेक रहे थे। एंड बेकिंग फेयर अ लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहां पर एक छोटी औरत रोटियां बना रहे थे। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और भट्ठी पर रोटियां सेक रही थी। अब इस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस है उसको भी देख लेंगे। होम डिड द सेंट पीटर मीट? सेंट पीटर, महात्मा पीटर जो है किससे मिले? सेंट पीटर मेट अ लिटिल वोमेन, सेंट पीटर जो है एक छोटी औरत से मिले। व्हाट शी वाज मेकिंग? व्हाट शी वाज मेकिंग, वह क्या कर रहे थे, वह क्या बना रहे थे? तो यहां पर देखेंगे शी वाज मेकिंग केक्स, वह रोटियां बना रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट शी वाज मेकिंग, वह क्या बना रहे थे? शी वाज मेकिंग केक्स, वह रोटियां बना रहे थे। फेयर शी वाज बेकिंग द केक्स, वह रोटियां कहां सेक रहे थे? शी वाज बेकिंग देम ऑन द हर्थ, वह उन रोटियों को भट्ठी पर सेक रही थी। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड हर्थ, यानी हर्थ शब्द का क्या अर्थ होगा, क्या मीनिंग होगा, लिखिए। आंसर होगा फायर प्लेस, यानी आग वाला स्थान, जिसे हम भट्ठी कहते हैं, उसी का अर्थ होगा, हर्थ की मीनिंग होगी फायर प्लेस। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहां तक समझाया गया है, स्टेंजा 5 तक बताया गया है। आप यहां पर टिक लगा लेंगे और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अपने ग्रुप के दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि वे भी इस वीडियो को देख सकें और इससे कुछ लाभ उठा सकें। धन्यवाद।